दूसरे चरण की जंग में किसका पलड़ा भारी होगा ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे, लेकिन बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों के स्टार प्रचारकों ने अपनी पूरी ताकत से चुनाव प्रचार किया। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गज नेता अपने अपने गठबंधनों के समर्थन जुटाने के लिए जुटे नजर आए और एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साधा गया। अब जनता को कौन भाया ये 14 तारीख को पता चल जाएगा। इस चरण में बिहार के सीमांचल, मिथिला और जो अंग क्षेत्र हैं वहां पर मतदान होगा और माना जा रहा है कि इस चरण में जो गठबंधन लोगों का विश्वास जीतेगा वही बिहार की सत्ता पर काबिज होगा। हालांकि सीमांचल में मुस्लिम वोटरों में बिखराव के संकेत मिल रहे हैं जो बिहार के सत्ता समीकरणों को उलट पलट कर सकते हैं। सीमांचल क्षेत्र बिहार के 4 जिलों किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार पर आधारित है। इन जिलों में मुस्लिम आबादी का खासा प्रभाव है जिससे ये क्षेत्र चुनावी परिणामों पर सीधा असर डालता है। तो वहीं देखिए किस तरीके से मॉनिटरी कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक अगर आपको जानकारी दें और सीमांचल के 4 जिलों की जब हम बात करते हैं तो किशनगंज में मुस्लिम आबादी 67% है, कटिहार में मुस्लिम आबादी 42% है, अररिया में मुस्लिम आबादी 41% है, पूर्णिया में मुस्लिम आबादी 37% है। इन आंकड़ों से ये साफ है कि सीमांचल में मुस्लिम मतदाताओं का वोट बैंक काफी बड़ा है और चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक जन स्वराज और एआईएमआईएम दोनों का मुख्य उद्देश्य महागठबंधन के वोट बैंक को कमजोर करना है। महागठबंधन के लिए मुख्य चुनौती मुस्लिम यादव यानी कि एमवाई गठबंधन को बनाए रखना है जो बिहार की राजनीति में हमेशा अहम रहा है। तो वहीं एनडीए सीमांचल में विकास बनाम पहचान की राजनीति पर जोर दे रही है। बीजेपी और जेडीयू ने सड़क, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा जैसे स्थानीय मुद्दों के माध्यम से अल्पसंख्यक मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की है। राजनीतिक परीक्षकों के मुताबिक सीमांचल की 24 सीटें बिहार की सत्ता का बैरोमीटर मानी जाती हैं। 2020 में महागठबंधन यहां से पिछड़ गया था और अब 2025 में भी यही इलाका सत्ता परिवर्तन का निर्णायक कारक बन सकता है। सीमांचल की सीटों पर होने वाली लड़ाई की दिशा और तेज होगी क्योंकि ये इलाका बिहार के चुनावी परिदृश्य में हमेशा अहम रहा है और इस अंतिम चरण में महिला और सीमांचल के वोटर्स के पास सत्ता की चाबी है। जिस दल के खाते में ये वोटर होंगे उसकी सरकार बनने के ज्यादा चांसेस होंगे। पहले चरण की तरह इस बार भी महिला मतदाता अहम भूमिका में हैं। अब देखिए 6 नवंबर को हुए पहले चरण में रिकॉर्ड 65% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई थी। पहले चरण में भी महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया। इसके बाद दूसरे चरण में सभी दलों के नेताओं ने महिला वोटर्स को साधने पर पूरा फोकस दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां अपनी सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं को गिनाते नजर आए तो वहीं तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना के तहत महिलाओं के खातों में 30,000 रुपए सालाना देने का वादा एक बार फिर से दोहराया। बिहार चुनाव का दूसरा चरण सीमांचल और दक्षिण बिहार के कई अहम जिलों को कवर करता है। 2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो देखिए यहां पर किस तरीके से सीमांचल में एनडीए ने 67 सीटें जबकि महागठबंधन ने 50 सीटें जीती थी। तो वहीं एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र की 5 सीटें जीतकर विपक्ष को नुकसान पहुंचाया था। अब ये समझ सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है। महागठबंधन की ओर से आरजेडी 70, कांग्रेस 37 और वीआईपी 8 उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है, जबकि सीपीआई एमएल से 5 हैं, सीपीएम से 4 हैं और सीपीआई से 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट्स। कुछ सीटों पर गठबंधन के भीतर फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिलेगी जिनमें चैनपुर है, नरकटियागंज है और सुल्तानगंज प्रमुख है, यानी कि सबका ध्यान यहां पर रहेगा। वहीं एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए की ओर से बीजेपी 52, जेडीयू 45 और एलजेपी रामविलास 16 सीटों पर मुकाबले में है और इसके अलावा एचएएम 6 और आरएलएम 4 अपने कैंडिडेट्स को यहां पर मैदान में उतार चुकी है, यानी उस सबके इतने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है। एनडीए अपने सहयोगियों चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के प्रभाव वाले समुदाय में वोट ट्रांसफर पर भरोसा कर रहा है और इस चरण में कई मौजूदा मंत्री भी दोबारा विधानसभा पहुंचने की कोशिश में हैं। जोर आजमाइश उनकी तरफ से भी पूरी की गई है, जिनमें है विजेंद्र यादव सुपौल से, सुमित कुमार सिंह चकाई से, नीतीश मिश्रा जमुई से, जयंत राज अमरोपुर से, नीरज कुमार सिंह बबलू छातापुर से, जमा खान चैनपुर से यहां पर शामिल हैं। तो बिहार के सियासत में सीमांचल की लड़ाई आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है, जहां असदुद्दीन ओवैसी, तेजस्वी यादव और एनडीए के बीच
त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वहीं महिला वोटर का अगर बात करें तो उनका वोट भी जिसे जाएगा उसकी बम्पर जीत तय मानी जा रही है। और अब ये 14 नवंबर को तय होगा कि आखिर यहाँ की जनता किसे चुनती है।